हेलो स्टूडेंट्स, विनय शर्मा बिग बी ऑफ द फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया हुआ है। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होता है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन एक्चुअल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड है। तो पहले अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, आपने पढ़ा हुआ है कि जो फोर्स होता है, फोर्स यहाँ पे एक्चुअल में नेट फोर्स होता है। ठीक है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपने पढ़ा हुआ है। अब अगर आपका नेट फोर्स, आपके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो, ध्यान से देखिए, तो यहाँ जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ से डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो। डी पी ज़ीरो होने का मतलब है कि आपका जो मोमेंटम है पी, ये कांस्टेंट होगा। ध्यान से समझें इसको। कैसे? डी पी का मतलब एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में डी पी का मतलब है पी टू माइनस पी वन, और ये जीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब पी वन इज इक्वल टू पी टू। अब देखिए, ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये एक बॉक्स है, इसके अंदर दो पार्टिकल हैं, m1 और m2। बाहर से इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, ये आपस में जाके इनमें टक्कर होती है, कोलिजन होता है। तो इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो इनका जो टोटल मोमेंटम है वो जो है कांस्टेंट रहेगा। इनका कोलिजन के पहले मोमेंटम और कोलिजन के बाद में जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। चलिए, तो इसी को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो ये मान लीजिए एक बॉक्स है, इसमें दो पार्टिकल हैं, m1 m2। इसके पास वेलोसिटी है u1, इसके पास वेलोसिटी है u2। तो अभी इनका टोटल मोमेंटम होगा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वेक्टर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। m1 u1 m2 u2। अब देखिए, इन दोनों पार्टिकल में आपस में टक्कर होती है, कोलिजन होता है, टक्कर होती है। तो टक्कर होने के बाद नया डायग्राम बना लेते हैं। टक्कर होने के बाद m1 की वेलोसिटी हो जाती है v1 और m2 की हो जाती है v2। अब यहाँ पे आपको कैसे पता कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है? क्योंकि जब टक्कर हुई तो इन लोगों ने आपस में फोर्स लगाया। वो इनका आपस में फोर्स कौन सा फोर्स होगा? इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं होगा, क्योंकि वो इन दोनों ने आपस में लगाया, कोई बाहर से आके नहीं लगाया। तो इसलिए अब फाइनल मोमेंटम होगा m1 v1 m2 v2। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो इनिशियल टोटल मोमेंटम फाइनल टोटल मोमेंटम के इक्वल होगा। तो इनिशियल था m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ पे कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, इसीलिए कोई वेक्टर की ज़रूरत नहीं है। 9th क्लास के स्टैंडर्ड में ज़्यादा वेक्टर का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए 9th के स्टैंडर्ड के हिसाब से बता रहे हैं। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। चलिए, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है, टू ऑब्जेक्ट 100 ग्राम एंड 200 ग्राम, यानी यहाँ पे m1 100 ग्राम रहेगा, m2 200 ग्राम, और मूविंग अलोंग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब u1 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड, u2 1 मीटर पर सेकेंड। दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव विद द वेलोसिटी। ये अपन को v1 दी गई है 1.67, v2 आपको निकालना है। बिल्कुल सीधा और सिंपल क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। सीधा आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला है m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2।
तो यहाँ पे आप जो मास है वो ग्राम में पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों मास ग्राम में है। दिक्कत तब होती है जब 1 ग्राम में और 1 किलोग्राम में। तो देखिए यहाँ पे आपको रखना है 100 यहाँ, और U1 कितना है 2, तो 102 प्लस M2U2 ये, तो ये है 200 इंटू 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे M1 V1 ये वाला, तो M1 कितना है 100, V1 कितना है 1.67 प्लस M2 कितना है 200, और इसकी वेलोसिटी को V2 आपको निकालनी है। V2 इसकी जो वेलोसिटी है V2 वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे इसमें से ये हो जाएगा 200 और ये 200, 400 में से ये माइनस करेंगे आप, माइनस 1 पॉइंट, ये हो जाएगा 167 और डिवाइडेड बाई 200, तो ये V2 आ जाएगा। तो कैलकुलेट करने पर जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 1.165। कैलकुलेट करने पे आंसर आ रहा है 1.165, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 1.165 आंसर आ रहा है। चलिए थैंक यू। तो ये 9th क्लास के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था, आराम से आप इसको कर सकते हैं।